माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये चैप्टर शुरू है। पिछले लेसन में हमने इसकी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें देखी। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम नाम देने के तरीके देखेंगे। जब हम नाम देने की बात करते तो हमें दो तरह के नाम दिए जाते। नंबर एक, कॉमन मेथड। नंबर एक, कॉमन मेथड। और दूसरा जो है वो है हमारे पास आईयूपीएसी मेथड। देखिए, हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखे थे। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स में हमने हैलाइड के नाम लिखे थे। अब यहाँ पे हम अल्कोहल का नाम इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम सबसे पहले कॉमन मेथड के अगर नाम देखते तो इसके अंदर कुछ रूल फॉलो करना पड़ता हमें। उसमें पहला रूल जो है, तो इसमें जो नाम दिए जाते हैं अल्कोहल के, वो अल्किल अल्कोहल की तरह नाम दिए जाते हैं। अल्किल अल्कोहल की तरह, यानी पहले तो अल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता और फिर अल्कोहल का नाम लिखा जाता। यानी अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो हम उसे मीथिल बोलेंगे। दो दो कार्बन वाला है तो इथिल बोलेंगे। तीन कार्बन वाला है तो प्रोपिल बोलेंगे और अल्कोहल का नाम लिख दिया जाएगा। यानी एक कार्बन वाला है तो उसका नाम होगा मीथिल अल्कोहल। इसी तरह अगर हम आगे चलते इसमें कार्बन की जो पोजीशन होती, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती, उसके एतबार से नाम दिए जाते। यानी अगर लंबी सी एक लाइन अगर हमें दिखी तो नाम से पहले हम स्मॉल एन का इस्तेमाल करते। अगर CH3 दो तरह के हमको ग्रुप दिखे तो हम उस वक्त आइसो का यूज करते। और अगरचे हमें तीन टर्शरी कार्बन उसके अंदर दिखा कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच हो, तो उस वक्त हम टी का यूज करते या टर्शरी का यूज करते। और अगर दो कार्बन वाला हमें नजर आया उसमें तो हम सेकेंडरी का इस्तेमाल करते। सेकेंडरी, इस तरह के हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे हम किस तरह से ये नाम दिए जाते। उसके बाद इसमें भी जो रूल फॉलो किया जाता, अगर उसमें एक से ज्यादा अल्किल ग्रुप है तो उसमें भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम नाम देंगे। ये तो था हमारा कॉमन मेथड। जब हम आईयूपीएसी मेथड की बात करते तो उसमें हम जो नाम देते तो सबसे पहले पहले उसका जो नाम रहता वो अल्केनॉल की तरह नाम दिया जाता। अल्केनॉल। अल्केनॉल क्या होता इसके अंदर अल्केनॉल में, कि ये जो अल्केन, ये अल्केनॉल इस तरह दो है। ये जो अल्केन है ये अल्केन से लिया गया और O जो है तो ये अल्कोहल से लिया गया। अल्कोहल के लास्ट के दो डिजिट OL, जब E हटा के हम लगा देते तो वो बन जाता अल्केनॉल। अल्केनॉल की तरह हम नाम देते इसमें। और फिर उसके बाद कार्बन की सबसे लंबी जंजीर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेंज ऑफ कार्बन, उसका उसमें फिर ये इस तरह के रूप, फर्स्ट तो ये रहेगा हमारा, सेकंड ये रहेगा सिलेक्ट द लॉन्ग चेंज, लॉन्गेस्ट चेंज ऑफ अल्कोहल, जिसमें OH हो, ऐसी चेंज हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो हम नाम देंगे लोएस्ट ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल का जो ऑर्डर रहेगा वो लोएस्ट ऑर्डर रहेगा। जैसा देखिए, ये कार्बन की हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये कार्बन की है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेंज, ये सबसे बड़ी चेंज नजर आ रही है मुझे, तो हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे। तुम बोलेंगे एक और चेंज है, तो इसमें तो तीन ही कार्बन है, इसमें हमारे पास 4 कार्बन है, तो ये हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि OH ग्रुप कहाँ पर है। OH ग्रुप यहाँ पर है तो इसको लोएस्ट ऑर्डर देंगे। एक तो ये ऑर्डर हो सकता 1 2 3 4, या फिर ये हो सकता 1 2 3 4 4, ये बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाता, तो हम लोएस्ट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे 1। ठीक है। अब उसमें फिर जो एस्ट्रा की ब्रांच है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एतबार से हम नाम देंगे। इस तरह के ये 4 रूल्स थे।
और हम एग्जाम्पल में ये समझेंगे कि किस तरह से ये नाम दिए जाते हैं। हम उसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल है, हम वही एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। आमतौर से उसमें से पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉमन नेम की बात करते तो हमने देखे थे कॉमन नेम जो दिए जाते वो अल्किल अल्कोहल की तरह नाम दिए जाते, अल्किल अल्कोहल। और दूसरी बात हमने देखे थे आईयूपीएसी मेथड में कि आईयूपीएसी मेथड के जो नाम रहते वो अल्केनॉल की तरह नाम दिए जाते, अल्केनॉल। यानी अल्केन के नाम से ई हटाकर ओएल अगर हम लगा देते अल्कोहल का तो वो हो जाता अल्केनॉल। ठीक है, चलिए इसमें सबसे जो पहला है हमारे पास वो है CH3OH। CH3 का नाम क्या होगा? CH3 का नाम मीथिल, मीथिल OH है यानी अल्कोहल है, यानी इसका नाम होगा मीथिल अल्कोहल, मीथिल अल्कोहल। देखिए आगे चलिए, जब हम इसका कॉमन नेम देखते तो CH2 और ये यहाँ पे CH3 है, यानी ये CH3CH2OH है, यानी 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाले को हम बोलेंगे इथिल अल्कोहल। ठीक है, इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। अब हम आगे चलते, आगे चलिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को हम बोलते ब्यूटिल, क्योंकि OH है इसलिए अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर अगर से गौर करें तो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। जब ऐसी पोजीशन हो जाए कि 2 CH3 आ जाए, एक एक लंबी सी चेंज हो और एक तरफ CH3 हो, एक जैसे CH3 2 अल्किल ग्रुप हो जाए, तो उस वक्त हम नाम से पहले आइसो का यूज करते। यहाँ पे आइसो लगाएंगे, यानी इसका नाम होगा आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। फिर आप बोलेंगे कि ये यहाँ पे क्यों नहीं लगाया हमने इथिल अल्कोहल में? इथिल अल्कोहल में इसलिए नहीं लगाया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेराइटी है, 2 ही कार्बन की एक ही वेराइटी है। इसके अंदर अगरचे हम देखें तो इसमें हमें 2-3 वेराइटी देखने को मिलती। अगरचे यहाँ पे एक लंबी सी चेंज हो इस तरह से, अगरचे मैंने यहाँ पे ये लिया CH3 CH2 CH2OH, इस तरह से अगरचे मैंने लिया तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, एक लंबी सी चेंज है, इसका नाम होगा N ब्यूटिल अल्कोहल, N ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आया? अगरचे एक लॉन्ग चेंज हो और उसमें OH ग्रुप अटैच हो तो उस वक्त हम नाम से पहले स्मॉल n का यूज करते, तो उसका नाम होगा N ब्यूटिल अल्कोहल। अब एक जैसे अगरचे 2 ग्रुप है तो हम उस वक्त बोलेंगे कि ये आइसो है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद और एक इसमें और दूसरी वेराइटी है ब्यूटिल। ये 4 कार्बन है, 1 2 1 CH3 CH2 CH3। देखिए एक लॉन्ग चेंज है और यहाँ CH3 है, तो 4 कार्बन है, इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल इसका नाम हो गया। अब ये जो यहाँ पे एक CH3 अटैच है, जिस कार्बन पे CH3 अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए नाम से पहले हम सेकेंडरी का यूज करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखिए ब्यूटिल की कितनी वेराइटी हो गई यहाँ पे, N ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और देखिए आगे आगे जब हम देखेंगे तो अब ये इसमें 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटिल अल्कोहल तो हम सबसे पहले लिख ही लेंगे, ब्यूटिल अल्कोहल। अब जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्यूटिल है ये टर्शरी ब्यूटिल है, तो हम नाम से पहले स्मॉल t का यूज करेंगे, टी ब्यूटिल अल्कोहल। यानी ब्यूटिल की हमारे पास 4 वेराइटी हो गई, एक N ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आया?
अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है CH2 है, CH2 है, OH है, OH है। देखिए जब भी दो OH कोई अल्कोहल में आए तो वो ग्लाइकॉल रहता, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल होता। अब ये यहाँ पे क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये इस तरह का कंपाउंड है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH और OH। ये जो कंपाउंड है ये इथीन से आया हुआ है, यानी ये यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह होगा, इथिलीन होगा ये, तो इसका नाम होगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम ग्लाइसिरॉल कहते हैं। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये रूल्स में भी नहीं है। 2 कार्बन वाला ग्लाइकॉल, 3 कार्बन वाला ग्लाइसिरॉल। क्योंकि ये 3 कार्बन से आया हुआ है इसलिए प्रोपिलीन होगा, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। लास्ट वाला जो है वो है क्रोटोनाइल अल्कोहल, क्रोटोनाइल अल्कोहल। देखिए अगर डबल बॉन्ड आ जाए यहाँ पे और इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन हो और बीच में यहाँ पे सेंटर में डबल बॉन्ड हो तो उस वक्त ये क्रोटोनाइल अल्कोहल कहलाता, कॉमन नेम। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, यहाँ से ग्लाइकॉल, ग्लाइसिरॉल और क्रोटोनाइल। ठीक है, ये थे आपके कॉमन मेथड। जब IUPAC मेथड की हम बात करते हैं तो देखिए इसके जो नाम है ये अल्केनॉल की तरह हमें नाम दिए जाते। CH3OH है, यानी 1 कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाले को हम मीथेन कहते। मीथेन को अगर ऑयल हम लगा देंगे अल्कोहल में तो हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल। ठीक है, चलिए 2 कार्बन है यहाँ पे CH3CH2, 2 कार्बन वाले को हम इथेन बोलते, इसलिए ये हो जाएगा इथेनॉल। चलिए आगे चलिए, ये वाला जो कंपाउंड है देखिए CH3CH, फिर इसके इस तरह से ये कंपाउंड है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते, ये है हमारे पास ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है इसके अंदर इसलिए ये ब्यूटेनॉल है। अब इसमें हम पोजीशन सिलेक्ट करना पड़ता है हमें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे इसमें तो देखिए कार्बन कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन वाली है, 3 कार्बन वाली है तो ब्यूटेनॉल नहीं होगा इसका नाम, क्योंकि हम इस सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली। अब उसके बाद नंबरिंग देंगे, नंबरिंग यहां से अगर मैंने दिया 1 2 3, 3 कार्बन। अब ये यहाँ पे एक ब्रांच है हमारे पास और पहले नंबर की पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पहले तो ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन होगा, प्रोप। 1 पोजीशन के ऊपर OH है इसलिए 1 ऑल, 1 ऑल। ठीक है, सेकंड पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप है यानी 2 मीथिल, 2 मीथिल प्रोप 1 ऑल, इस तरह से इसका नाम 2 मीथिल प्रोप 1 ऑल। 1 आमतौर से रिप्रेजेंट किया भी जाता, नहीं भी किया जाता। अगरचे आपने यहाँ पे प्रोपेनॉल ही लिख दिए तो चल जाता, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे है। 1 पोजीशन कभी कभी लिखी जाती, कभी नहीं भी लिखी जाती, लेकिन इसके अलावा अगर सेकंड पोजीशन पे आता या थर्ड पोजीशन पे आता तो वहां लिखना ही यहाँ पे ये सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, इस तरह से ये चेन है 4 कार्बन की। अब नंबरिंग नहीं, हम नंबरिंग में यहां से देता क्योंकि ये बहुत करीब है, 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलते हैं। अब ये सेकंड पोजीशन के ऊपर OH है इसलिए 2 ऑल, ब्यूट 2 ऑल इसका नाम होगा।
उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे अगर हम चले तो देखिए हम यहाँ पे 3 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह की अगर से मैंने चेन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 1 पोजीशन, यहाँ 2 पोजीशन। अगर इधर से लिया हमने तो इधर से भी 1 2 3 पोजीशन होती। तो 3 कार्बन वाली सिलेक्ट किए और सेकंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, यानी ये होगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। सेकंड पोजीशन के ऊपर CH3 है, ये एक और ब्रांच है इसकी, तो इसका नाम होगा 2 मीथिल प्रोपेन टू ऑल। इसका नेम होगा 2 मीथिल प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट देखते हैं हम CH2। देखिए ये जो है तो ये इथेन से आया हुआ है और 2 OH है इसमें। जब भी 2 OH IUPAC मेथड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो डाई का यूज करते हैं, यानी डाई ऑल। ठीक है, उसके बाद पोजीशन भी डिनोट करना पड़ता है, हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है पोजीशन भी, 1 2 डाई ऑल। लेकिन क्या है ये इथेन है, इथेन 1 2 डाई ऑल। ठीक है, 1 2 डाई ऑल इथेन 3। 1 पर OH है, 2 पर है, 3 पर है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 2 3 ऑल, 3 है इसलिए ट्राई ऑल, यानी इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसका नाम होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ अगर हम चले तो वो है हमारे पास CH3CH। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। ये हमारे पास सबसे पहले तो हम कार्बन देखेंगे इसमें, तो 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन है, हाँ ठीक है, और OH है यानी OL भी है इसमें। तो हम इसमें लिखेंगे प्रोप। सेकंड पोजीशन, अगर हम पोजीशन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन अगर हम की बात करूं मैं, तो यहां से मैंने नंबरिंग दिया 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे ये OH ग्रुप यहाँ से नजदीक है तो इधर से नंबरिंग दीजिए, तो हम प्रेफरेंस सबसे पहले डबल बॉन्ड को देते। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड में सबसे पहले उसे लिया जाता, बाद में फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखते। तो यहाँ से अगर मैंने लिया तो ये सेकंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है यानी 2 इन है, ठीक है, और 4 पोजीशन के ऊपर OH है तो इसलिए 4 ऑल। ये नाम थे जो आपकी किताब में है और आमतौर से इसमें से कोई एक पूछा जाता है। 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ये अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार एग्जाम्पल लीजिए और उसका नाम सेल्फ खुद से लिख कर देखिए। आप बार बार अगर ऐसा करोगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसका, वो है नाम देने के तरीके फिनॉल्स में। एल्कोहल में कॉमन नेम देखें और IUPAC नेम देखें, इसी तरह फिनॉल्स में भी कॉमन नेम और IUPAC नेम है। चलिए हम आप ही के बुक में के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे फिनॉल्स के लिए। फिनॉल के कॉमन नेम में क्या होता, जब इस तरह की बेंजीन रिंग अटैच हो और वहां पे एक OH ग्रुप हो, उस वक्त इसका नाम फिनॉल ही दिया जाता। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो और OH ग्रुप अटैच हो, तो ये जो पोजीशन है सबसे पहले इसकी पोजीशन दिखाई जाती O, किरेसॉल, इस तरह से इसका नाम दिया जाता। और उसके बाद देखिए ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन आपको समझना पड़ेगा। ये OH ग्रुप है और उसके बिल्कुल सामने, तो आप बोलेंगे मेटा की पोजीशन पे NO2 है, नहीं, ये मेटा की पोजीशन नहीं मानी जाएंगी। जब OH ग्रुप हो उस वक्त, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप हो, इस तरह की बेंजीन रिंग हो और उस पर OH ग्रुप अटैच हो और उसके स्टेट बिल्कुल कोई भी ग्रुप अटैच हो, तो उस वक्त हम इसे बोलते हैं कि ये पैरा है। अगर ये NO2 ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं कि पैरा है ये। लेकिन OH ग्रुप अगर से इस पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ पे ना आते यहाँ, और ये पोजीशन यहाँ ना आते हुए यहाँ आ जाती,
तो उस वक्त भी ये पैरा ही पोजीशन कहलाती, उस वक्त भी हम इसे पैरा ही पोजीशन बोलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसके स्टेट में है। ये इधर है तो एक यहाँ पर है, यहाँ OH है तो यहाँ पे NO2 है, तो इससे हम बोलेंगे कि एन पैरा नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पी नाइट्रोफिनॉल। समझ में आया? आगे बढ़ते हम। देखिए जब दो OH हो तो उस वक्त हम इसका नाम देंगे कैटकॉल, कैटकॉल। और जब OH इस तरह से हो, एक यहाँ पर हो और एक ये पोजीशन पर हो, तो उस वक्त हम रिसोर्सिनॉल इसे नाम देंगे। अब जहां पर इस तरह से अगर से OH आ जाए, दोनों भी बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, तो उस वक्त हम हाइड्रोक्विनोन इसे नाम देते। ये 3-4 नाम आपको याद ही रखना पड़ता, बिल्कुल रट लो इसको मेरे तो ख्याल से, कि ये जब दो OH इस तरह से हो तो कैट्रिकॉल होता, जब दो OH इस तरह से हो तो रिसोर्सिनॉल होता, और जब इस तरह से हो तो ये हाइड्रोक्विनोन होता। ये थे सारे इसके कॉमन नेम। चलिए अब हम IUPAC नेम की तरफ चलते हैं। IUPAC नेम की जब हम बात करते हैं तो IUPAC नेम में फिनॉल को फिनॉल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है आमतौर से, फिनॉल। ज्यादा से ज्यादा अगर इसका नाम दिया जाता तो बेंजेनॉल की तरह नाम दिया जाता, क्योंकि बेंजीन रिंग है ना ये, बेंजेनॉल, इस तरह से इसका नाम दिया जाता। अब उसके बाद जैसे हमने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेंज वगैरह किए थे, वैसे इसमें भी किए जाते हैं। देखिए हम आगे देखेंगे दूसरे एग्जांपल में, एक जगह यहाँ पे OH है और एक यहाँ CH3 है, यानी इतना जो कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला कंपाउंड, ये तो हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल ऑलरेडी है। सिर्फ एक चीज इसमें बढ़ी हुई है, वो है CH3। वो CH3 जो पोजीशन पर है, वो पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। देखिए अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग, तो आप देखेंगे कि सेकंड पोजीशन के ऊपर एक अल्किल ग्रुप है, यानी मीथिल ग्रुप है यहाँ पर, और बाकी का फिनॉल है। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 2 मीथिल फिनॉल, ये नाम होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर भी इसी तरह से नाम है इसका, ये हमारी बेंजीन रिंग है पूरी, और इसका जो नाम है यहाँ पे हमारा, तो ये तो हमारे पास एक फिनॉल है। अब जो बचा हुआ है NO2 ग्रुप, यानी ये नाइट्रो ग्रुप है, तो हम इसकी पोजीशन का नाम देंगे। यहां से अगर मैं नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर से भी दिया मैंने तो ये 4 पर ही आता, 1 2 3 4, तो 4 पर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए हम बोलेंगे इसको कि 4 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, समझ में आया? इसके IUPAC नेम बहुत आसान है, आसानी से दिए जाते। हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पे चुनते, उसके बाद क्या होता है कि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा का ग्रुप है तो उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते। देखिए अब ये यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे 2 OH है, 2 फिनॉल है यहाँ पे। हाँ, ऐसा समझ लो कि ये भी इधर से भी एक ऐसा, इसको हटा दिए तो फिनॉल बन जाता, या इसको हटा दिए तो ये फिनॉल बन जाता। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 OL है, तो जब 2 फिनॉल आ जाते तो हम इसको डायऑल का नाम देते, डायऑल, डायऑल है ना, डायऑल का नाम देते ना हम उसको जब 2 OH हो। तो अब वो कौन सी जगह पर है, तो हम यहाँ पे इसे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 पर है और 2 पर है, और कौन से रिंग पर है, ये बेंजीन रिंग पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेंजीन 1 2 डायऑल, बेंजीन 1 2 डायऑल। ठीक है, समझ में आया? बेंजीन 1 2 डायऑल। इसी तरह आगे बढ़ते हम, आगे भी ये वैसे ही देंगे हम इसको। यहाँ पर देखिए ये पोजीशन जो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, 1 पर और 3 पर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन 1 3, क्योंकि 3 पर है, 1 3, 2 है इसलिए डायऑल 1 3
डायऑल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग दिए तो 1 2 3 4, इधर से दिया तो 1 2 3 4, 4 पर ही आता। यानी इसका मतलब ये है कि ये है बेंजीन 1,4 डायऑल। बेंजीन 1,4 डायऑल, ये थे इसके बेंजीन के नाम देने के तरीके, जिसमें हमने देखे कॉमन मेथड और आईयूपीएसी मेथड। ठीक है, इस तरह इतने ही जो कंपाउंड है आपके, वो आपके बुक में है। आप क्या कीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए और उसका आईयूपीएसी नेम की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद का लास्ट जो नेम है हमारे, वो है ईथर। अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। जब नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की मैं बात करता, ये भी दो तरह के होते, जैसे हमने अल्कोहल में और फिनॉल में देखे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। देखिए अल्कोहल और फिनॉल में हमने देखे, अल्कोहल में भी देखे आईयूपीएसी नेम और फिनॉल में भी देखे। अब हम देखेंगे ये कॉमन नेम जो है तो ये ईथर में किस तरह दिए जाते। देखिए सिंपली जब हम ईथर की बात करते तो ईथर में जो नाम दिए जाते वो अल्किल अल्किल ईथर की तरह नाम दिए जाते। अल्किल अल्किल ईथर, यानी इसमें क्या होगा, पहले अल्किल का नाम लिखा जाएगा, फिर और अल्किल का नाम लिखा जाएगा और फिर ईथर का नाम दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CH3OC2H5 इस तरह का एक कंपाउंड लिया। दो अल्किल ग्रुप है, एक यहाँ है C2H5, एक CH3 है। तो दोनों अल्किल के हम नाम लिखेंगे, जो भी यहाँ पे अल्किल होगा, और O है तो ईथर का नाम लिखा जाएगा। लेकिन फिर हमारे दिमाग में एक बात आती कि ये वाला अल्किल पहले लिखा जाएगा या फिर ये वाला अल्किल पहले लिखा जाएगा। तो ये जो अल्किल अल्किल के नाम लिखे जाते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दिए जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे ईथिल है और यहाँ पे मिथिल है, तो ईथिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता, इसलिए हम पहले नाम लिखेंगे ईथिल का और फिर नाम लिखेंगे मिथिल का, मिथिल और ईथर। यानी इसका नाम होगा ईथिल मिथिल ईथर। कॉमन नेम में इसी तरह नाम दिए जाते, हम बहुत सारे एग्जाम्पल में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए उससे पहले हम देखते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में क्या होता कि ये अल्कोक्सी अल्केन की तरह इसमें नाम दिए जाते। अल्कोक्सी अल्केन, यानी इसमें जो दो ग्रुप होते, जैसे एक CH3 ग्रुप है और एक C2H5 ग्रुप है, तो इसमें एक का नाम अल्कोक्सी नाम देंगे हम एक को, और दूसरे को नाम देंगे हम अल्केन का नाम देंगे। ठीक है, यानी जो भी, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यही एग्जांपल दोबारा लेते हैं, CH3OC2H5, एक का नाम हम इसमें अल्कोक्सी लिखेंगे और दूसरे का नाम लिखेंगे हम अल्केन। फिर हमारे दिमाग में एक बात आती कि अल्कोक्सी किसका लिखना और अल्केन किसका लिखना। तो देखिए जब भी इसमें छोटा ग्रुप जो भी होगा, जो भी छोटा ग्रुप होगा उसका नाम हम अल्कोक्सी लिखेंगे, और जो बड़ा ग्रुप होगा इसमें बड़ा अल्किल होगा उसका नाम हम अल्केन लिखेंगे। तो फिर इसका नाम होगा, जब मैं छोटे ग्रुप की इसमें बात करता तो ये मीथेन है, यहाँ पे CH3 है एक कार्बन वाला, यानी इसका नाम हम लिखेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और C2H5 ये बड़ा है इसलिए इसका अल्केन का नाम होगा ईथेन, यानी इसका नाम होगा फिर मिथॉक्सी ईथेन। समझ में आया? बस यही रूल हमें इसमें फॉलो करना पड़ता। और अगर बड़ा कंपाउंड है हमारे पास तो हम वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और फिर उस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें जो अल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा के होंगे तो अलग अलग ब्रांच के नाम इस तरह देंगे। चलिए हम एग्जाम्पल में इसे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। देखिए यह है आपके कुछ एग्जाम्पल।
CH3OCH3। जब हम इसके कॉमन नेम की बात करते तो हमने अभी देखे थे कॉमन नेम जो होते तो वो अल्किल अल्किल ईथर की तरह नाम दिए जाते। अब देखिए यहाँ पर तो CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम है, तो फिर इसका नाम क्या होगा? देखिए मिथिल ग्रुप है और दोनों भी मिथिल ग्रुप है, इसलिए हम इसे बोलेंगे डायमिथिल ईथर। डायमिथिल ईथर, डायमिथिल ईथर। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर है CH3 और यहाँ है C2H5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों अल्किल ग्रुप के नाम लिखते। अब एक है अल्किल ग्रुप मिथिल और दूसरा है इथिल। तो जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे तो इथिल सबसे पहले आता और मिथिल बाद में आता, तो फिर इसका नाम क्या होगा? इथिल मिथिल ईथर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। यहाँ पे एक है CH3 और एक है C2H5 CH2 यानी ये प्रोपिल है। देखिए मिथिल है यहाँ और यहाँ प्रोपिल है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथिल आता, इसलिए इसका नाम होगा मिथिल। और दूसरा आता फिर प्रोपिल और ईथर। प्रोपिल के अंदर दो तीन वैरायटी रहती, एक तो एक कार्बन वाली रहती, वो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर हो या सेकंड कार्बन हो या फिर थर्ड कार्बन पर हो। तो देखिए यहाँ पे एक लंबी सी लाइन है, जब इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो हम इस प्रोपिल को N प्रोपिल से डिनोट करते, यानी इसका नाम होगा N प्रोपिल ईथर। ठीक है, यानी पूरा नाम होगा इसका मिथिल N प्रोपिल ईथर। यहां पर भी देखिए यहाँ पे C6, यहाँ पे फिनिल ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिनिल का नाम लिखेंगे फिनिल मिथिल ईथर। फिनिल मिथिल ईथर। देखिए ये ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिनिल है और यहाँ पे प्रोपिल है। अब आप बोलेंगे फिनिल और प्रोपिल, अब इसमें कौन सबसे पहले आता? तो दोनों भी पी से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम इसमें फिर सेकंड वाला देखेंगे। फिनिल का H जो है तो ये पहले आता और R जो है ये बाद में आता, इसलिए इसका नाम होगा फिनिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये जो प्रोपिल है तो ये देखिए एक लंबी सी लाइन है, यानी ये N प्रोपिल है, यानी फिर इसका नाम होगा प्रोपिल N फिनिल N प्रोपिल ईथर। ये थे आपके पूरे कॉमन नेम। अब उसके बाद हम IUPAC नेम की तरफ चलते। IUPAC नेम में क्या होता कि हम यहाँ पे अल्कोक्सी अल्केन इस तरह से इसे नाम देते, अल्कोक्सी अल्केन की तरह। देखिए एक ग्रुप का नाम लिखेंगे हम अल्कोक्सी, दूसरे का नाम लिखेंगे अल्केन। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो छोटा स्मॉल ग्रुप होगा, जो यहाँ पे स्मॉल ग्रुप होगा तो उसको ना हम अल्कोक्सी से डिनोट करेंगे, और जो बड़ा होगा उसे हम अल्केन से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो दोनों भी सेम ग्रुप है, तो हम एक का नाम लिख देंगे मिथॉक्सी और दूसरे का नाम लिख देंगे मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम होगा। अब आगे बढ़ते, अब देखिए यहाँ पर CH3 छोटा है तो छोटे का नाम हम मिथॉक्सी लिखते हैं, मिथॉक्सी, और बड़े का नाम इथेन है, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे CH3 है, C2H5 है, इस स्मॉल जो है हमारे पास CH3 है यानी मिथॉक्सी, और बड़ा जो है तो प्रोपेन। आगे बढ़ते हम, यहां पर देखिए यहाँ पे फिनिल ग्रुप है और ये यहाँ पे CH3 ग्रुप है। छोटा ग्रुप हमारे पास मिथॉक्सी है, और यहाँ पे जो फिनिल ग्रुप है इसको इसमें
बेंजीन का नाम दिया जाता, यानी इसका नाम होगा मीथॉक्सी बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर छोटा ग्रुप जो है वो प्रोपॉक्सेन प्रॉक्सिल, और यहां पर बेंजीन से अटैच है इसलिए इसका नाम बेंजीन। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया, आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार देखिए, और जो प्रीवियस इसका एक आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, आप उसमें से वो एग्जांपल कलेक्ट कीजिए और उसकी बार बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको इस पे कमांड हासिल नहीं होगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस का ही नाम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, चाहे उसके नेम हो चाहे उसके रिएक्शंस हो, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ता। तो आप सभी नेम जितने भी मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपको पेपर में मिलते तो वो देखिए, और जो हमने रूल यहाँ पे देखे वो उसमें फॉलो कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप, मुझे यकीन है कि आप तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से नाम दिए जाते हैं। हमने फिनॉल के भी नाम देखे, अल्कोहल के भी नाम देखे और ईथर के भी नाम देखे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। चलिए, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।